नमस्कार, ज्योतिर्दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। हमारी संस्कृति में ऋषियों मनीषियों ने 4 शब्दों में ब्रह्मांड का सार लिख दिया है और वह है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। या दूसरे शब्दों में हम अगर इसको समझना चाहें तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी उपलब्ध है, उसी से इस संसार में, इस विश्व परे, इस सौर मंडल में, इस आकाश गंगा में और उससे परे जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी विद्यमान है, वह ब्रह्मांड में जो तत्व उपलब्ध हैं उन्हीं से बना है। और वे तत्व हैं पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु और आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से ही सब कुछ बना है। इन्हीं को पंचमहाभूत भी कहा जाता है। इसलिए प्रकृति में, खगोल में, ब्रह्मांड में जब भी कोई घटना होती है, कोई विशेष अवसर आता है, तब मानव उसको उत्सव स्वरूप में मनाता है। यह पुरुष और प्रकृति के सामंजस्य का, उसके संबंध का प्रमाण है। जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, वर्षा ऋतु आई, पतझड़ के बाद बसंत आया, ये सब उल्लास के अवसर होते हैं, तो उसे मानव मनाता है। विभिन्न रूपों से अपने अपने संसाधनों के अनुसार मनाता है। और ऐसा ही एक उत्सव है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मनाया जाता है 14 जनवरी को, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। 12 राशियां हैं, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य उस समय। तो सूर्य हर महीने किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है और वो 12 राशियों में घूमता रहता है वर्ष भर। तो इस मकर राशि में प्रवेश करने में क्या विशेष है? विशेष यह है कि यह जब मकर राशि में प्रवेश करता है, उससे पूर्व जब धनु राशि में प्रवेश करता है, उससे लगभग 1 माह पहले, तब सूर्य की जो अवधि है उत्तरी गोलार्ध में, वह निरंतर कम होती जाती है। अर्थात दिन निरंतर छोटे होते जा रहे हैं और होते होते धनु राशि के अंदर एक दिन ऐसा आता है जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। वह दिन शीत अयनांत होता है, विंटर सोल्स्टिस। इस दिन की अवधि सबसे छोटी होती है और यह इस स्तंभ चित्र से समझा जा सकता है, जिसमें अंतिम स्तंभ दिसंबर का है। इसमें दिन की अवधि न्यूनतम है। पीले वाला दिन है और नीले वाला रात की अवधि है 24 घंटों में से। तो दिन की अवधि न्यूनतम होती है। इस न्यूनतम अवधि के बाद पुनः सूर्य की अवधि बढ़नी आरंभ होती है, क्योंकि वह उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना आरंभ कर देता है। और यह सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलना आरंभ करना उत्तरायण कहलाता है। उत्तरायण, उत्तर और अयन, अयन का अर्थ होता है मोशन, मूवमेंट, चलना, यात्रा, प्रवास। तो सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवास करना आरंभ करता है, वह उत्तरायण कहलाता है। तो धनु राशि के अंदर पहले सूर्य की अवधि कम होती है उपस्थिति की, अर्थात दिन छोटे होते हैं, फिर बड़े होने आरंभ होते हैं। लेकिन जब वो मकर राशि में, धनु से मकर में प्रवेश करता है, तो उस राशि, वो पहली राशि है जहां से सूर्य उत्तरोत्तर अब आगे ही बढ़ता रहता है और यह जून महीने तक आगे बढ़ता रहता है। लगभग 6 महीने का यह जो उसका प्रवास होता है उत्तरी गोलार्ध में, वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। और इस स्तंभ चित्र में आपने देखा भी होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून दिनों की अवधि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और रात्रि की अवधि उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। और जून में फिर 21 जून को वह दिन आता है जब दिन की अवधि अधिकतम होती है और रात्रि की अवधि न्यूनतम होती है। यह ग्रीष्म अयनांत है, समर सोल्स्टिस। इसके बाद फिर दिन की अवधि उत्तरोत्तर कम होती जाती है और
इस ग्रीष्म अयनांत के बाद की जो यात्रा होती है सूर्य की, वह दक्षिणी गोलार्ध की ओर होने लग जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होने आरंभ हो जाते हैं ग्रीष्म अयनांत के बाद, और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होने आरंभ हो जाते हैं, और ये शीत अयनांत तक छोटे होते जाते हैं। अर्थात 21 जून से 21 दिसंबर तक सूर्य की जो यात्रा है, जब वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ज्यादा होता है, वह दक्षिणायन होता है, और जब 21 दिसंबर से 21 जून की ओर जब वो उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवास कर रहा होता है, तो वह उत्तरायण होता है। तो उत्तरायण का वह पहला मास, जब सूर्य की अवधि अब निरंतर बढ़ती ही जाएगी, वह मकर संक्रांति से आरंभ होता है। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त उस पर खगोलीय प्रभाव भी होता है। पृथ्वी के वातावरण में बदलाव आ जाता है, दिन बड़े हो जाते हैं, लोग कार्य के लिए ज्यादा समय पाते हैं, एक उल्लास होता है, बाहर घूमने का मन करता है, क्योंकि जो सर्दी की ठिठुरन है वो धीरे धीरे कम होनी आरंभ हो जाती है। वसंत ऋतु की आरंभिक तैयारी जो है वह हो जाती है, पतझड़ समाप्त होने को होता है, फिर धीरे 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 कुछ समय पश्चात पुष्प पल्लव, नए वृक्ष, प्रकृति में एक नयापन आ जाता है। तो यह उत्सव का कारण है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो उत्तरायण का पहला ऐसा मास, जब सूर्य ऐसी राशि में जाता है जहां पर से वह आगे ही बढ़ता जाएगा, उसकी अवधि बढ़ती जाती है। तो एक प्रकार से मकर संक्रांति उसका प्रक्षेपण स्थान हो जाता है, प्रक्षेपण बिंदु हो जाता है, लॉन्च पैड हो जाता है या लॉन्चिंग पॉइंट हो जाता है, जब वो सूर्य की अवधि बढ़ती ही जाएगी। इसलिए मकर संक्रांति को मनाया जाता है। विशुद्ध खगोलीय घटना और मनुष्य का उसके साथ अपना एक संबंध है। मकर संक्रांति विश्व के विभिन्न भागों में जहां पे भी वैदिक संस्कृति का विस्तार है, वहां विशेष रूप से मनाई जाती है। भारतवर्ष में, नेपाल में, बांग्लादेश में व अन्यत्र भी। भारत में अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नाम से मनाई जाती है, पर मूल भाव वही है, सूर्य नारायण के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना। पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल में इसे माघी भी कहा जाता है और लोहड़ी भी कहा जाता है। लोहड़ी एक दिन पहले मनाई जाती है। तो इसे दक्षिण भारत में पोंगल कहा जाता है, कश्मीर में इसे शिशिर संक्रांत कहा जाता है, कुछ भागों में उत्तरायण कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसे मकर संक्रांति ही कहा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी कहा जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न नामों से यह उत्सव मनाया जाता है और इसमें सूर्य नारायण की आराधना की जाती है, तीर्थों पर स्नान किया जाता है और इसमें संगम पे स्नान करना विशेष महत्व रखता है। महाकवि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इसका एक उल्लेख किया है मकर संक्रांति में स्नान का। वे कहते हैं श्री रामचरितमानस के पहले अध्याय के अंदर ही, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष ही गाता। अर्थात सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब हर कोई तीर्थ पर आता है और इसमें त्रिवेणी अर्थात प्रयाग का विशेष उल्लेख किया है उन्होंने कि प्रयाग पे आते हैं। अन्यथा लोग उनके समीपस्थ जो भी तीर्थ हैं, गंगा जी, यमुना, सरस्वती और कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी आदि इत्यादि जो भी नदियां हैं वहां पे स्नान करते हैं, वहां पे तीर्थ पे पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, मिष्ठान्न का वितरण करते हैं जो कि मुख्यतः तिल गुड़ होता है और कुछ आंचलिक उसमें विभिन्नताएं भी हो सकती हैं। जैसे कि बिहार के अंदर दही और चिवड़ा खाने का भी की भी परंपरा है और उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी खाने की भी परंपरा है, उसका दान करने की परंपरा है। तो थोड़े आंचलिक विभिन्नताएं तो दिखती हैं पर मूल जो रहता है वह
यही रहता है कि सूर्य नारायण के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाए। अब जो लोग परंपरा से इसको कर रहे हैं वे तो जानते हैं कैसे किया जाता है, किंतु जो लोग इसको आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक संक्षिप्त विधि बताता हूं। सर्वप्रथम स्नान, जैसा कि बताया इसमें तो कि तीर्थों पे लोग स्नान करते हैं, तो अगर आप तीर्थ नहीं भी जा सकते तो कम से कम अपने घर पे स्नान कीजिए। स्नान सूर्योदय से पूर्व कर लीजिए। उसका कारण यह है कि आप जब सूर्योदय हो रहा होता है उस समय सूर्य नारायण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए आप तैयार रहें। पूजा करने के लिए जो भी आपके पास संसाधन है, दीप, पुष्प, धूप इत्यादि, वो आप रख सकते हैं। साथ में तिल और गुड़ के बने हुए मीठे व्यंजन रख सकते हैं। अपनी परंपराओं के हिसाब से कोई चीज हो सकती है वो भी रख सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं। और एक मंत्र बोलिए जो सरलतम मुझे लगता है और उसकी बार बार आवृत्ति की जा सकती है, वह है सूर्य गायत्री। सूर्य गायत्री है ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। तो इसकी आप जितनी आवृत्ति करना चाहें कर लें। 9 बार, 21 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार या 1008 बार, ये आपके पास जितना समय उपलब्ध है, जितना आपका सामर्थ्य और जितनी इच्छा है उसके अनुसार करिए और इसे नित्य प्रति करना आरंभ कर दीजिए। ये बहुत ही प्रभावी मंत्र है। दूसरा जो किया जा सकता है वह है वो जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं और जानते हैं, जो योगाभ्यास के रूप में सूर्य नमस्कार नित्य प्रति करते हैं, तो जो सूर्य के जो 12 नाम लिए जाते हैं वे उन्हीं 12 नामों की बार बार आवृत्ति कर सकते हैं। जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः आदि इत्यादि करके ये 12 नाम हैं, उनको कहा जा सकता है, उनका उच्चारण किया जा सकता है। तीसरा है सूर्याष्टकम। यह भी आपको पुस्तकें मिल जाएंगी बाजार में, नहीं तो इंटरनेट पे भी उपलब्ध होता है। सूर्याष्टकम यह आरंभ होता है आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। यह उसका पहला श्लोक है। तो यह 8 श्लोकों का है, इसलिए सूर्याष्टक कहलाता है और इसे भी गाया जा सकता है। ये जो मैं तीनों बता रहा हूं इनको भी तीनों को गाया जा सकता है, नहीं तो किसी एक को जो आपके पास उपलब्ध है, सुलभ है और जो बोलने में आपके लिए आसान है। मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशेष जो मंत्र बोला जा सकता है और वह बहुत ही प्रभावी भी है, वह है सांबकृत सूर्यराज स्तवन। यह सूर्यराज स्तवन जो है यह एक बहुत ही प्रभावशाली रोग निवारक मंत्र है। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ है, रोगी है, लंबे समय से बीमार चल रहा है, किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है, कोई असाध्य रोग लगा हुआ है, किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है जिसका निदान नहीं हो पा रहा है, उसे या उसके लिए यह मंत्र नित्य प्रति पढ़ा जाना चाहिए। ये सूर्य नारायण के इसमें 21 नाम हैं और इन 21 नामों की जितनी आवृत्ति आप कर सकें, 1 बार, 2 बार, 8 बार, 10 बार, 11 बार, जितने भी आपका सामर्थ्य है नित्य प्रति करना चाहिए। जो व्यक्ति अस्वस्थ है वो करे, बहुत अच्छा, पर वो नहीं भी कर सके तो परिवार का कोई दूसरा सदस्य कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि इससे वे असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य स्वयं जीवन के कारक, सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं और इसलिए यह शरीर को निरोग करने का मंत्र है। इसके अतिरिक्त एक और मंत्र भी है और यह अंतिम है, वह है आदित्य हृदय स्तोत्र, जो स्वयं सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले गाया था, जिसका स्तवन किया था। तो आप या तो सूर्य गायत्री कर लीजिए, सूर्य के 12 नाम जो सूर्य नमस्कार में कहे जाते हैं वो, सूर्याष्टक कर लीजिए, सूर्य राज स्तवन कर लीजिए या आदित्य हृदय स्तोत्र, इनका पाठ आप आरंभ कर दीजिए। और केवल उस दिन मत कीजिए, उसे अब निरंतर कर दीजिए, क्योंकि इस मकर संक्रांति के दिन भी आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो आरंभ कर देंगे वह सिद्ध है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं।
अब एक जो छोटी सी बात रह जाती है और जो कि आवश्यक लगती है वह है कि उत्तरायण महत्वपूर्ण क्यों है। क्या उसका कोई पौराणिक महत्व है या कोई आध्यात्मिक महत्व भी है। जब भीष्म पितामह अशक्त होकर शरशैया पर लेटे थे तो वह दक्षिणायन का समय था। उस समय सूर्य का जो मार्ग था वह था 21 जून से 21 दिसंबर के समय के बीच का, जब सूर्य की अवधि कम होती है, दिन छोटे होते जाते हैं और रातें लंबी होती जाती हैं। उस समय वे अशक्त होकर गिर गए थे, किंतु उन्होंने अपने प्राण त्यागे नहीं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहते तब अपने प्राण त्याग सकते थे, ऐसा उनको आशीर्वाद था। तो उन्होंने उत्तरायण तक की प्रतीक्षा की, उत्तरायण आने की, और मकर संक्रांति पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। अब ज्योतिषीय दृष्टि से भी अगर देखें तो मकर राशि काल पुरुष कुंडली की 10वीं राशि है। वह काल पुरुष के कार्यालय की राशि है, कार्यक्षेत्र की राशि है, सत्ता की राशि है, अनुशासन की राशि है, न्याय की राशि है। और वहां पर जब नवग्रह मंडल का राजा सूर्य पहुंचता है तो वह एक प्रकार से अपने कार्यालय में पहुंचा, और जब सूर्य अपने कार्यालय में पहुंचा है, वहां पे अनुशासन है, सत्ता है, सामर्थ्य है, तब वह प्रसन्न अनुभव करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हम कहते हैं कि जो अफसर है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और फाइल्स पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, कुछ ऐसा। तो जब मकर राशि में प्रवेश हुआ, आत्मा के कारक सूर्य जब मुदित थे, प्रसन्न थे, स्थान बली में अनुभव कर रहे थे, तब उन्होंने प्राण त्यागे, भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे। अब ठीक है, उस दिन प्राण त्याग दिया तो क्योंकि ज्योतिष मान्यता है मात्र इससे ही काम चल जाएगा, नहीं, इसका कारण है। और वह कारण श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक के अंदर यह स्पष्ट किया है भगवान ने कि उत्तरायण में कोई यदि काल को प्राप्त होता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह श्लोक है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। अर्थात जो ज्योतिर्मय है, अग्नि स्वरूप है, दिन का कारक है या दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का कारक या शुक्ल पक्ष का देवता है, जो उत्तरायण के 6 महीनों का स्वामी है, उस मार्ग में, अर्थात सूर्य जब उत्तरायण में चल रहा है उस समय यदि किसी का देहांत होता है तो वह ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। यह भगवान स्वयं बता रहे हैं। और जब दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन कौन सी अवधि है? जब 21 जून से 21 दिसंबर तक के बीच में सूर्य का गमन होता है दक्षिणी गोलार्ध की ओर। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूम, यहां पे हम अंधकार अर्थ लेंगे, अन्यथा ज्योतिष में धूम का अर्थ केतु भी होता है। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, उसका जो देवता है वह चंद्रमा की ज्योति से, अब देखिए यह भी विशुद्ध खगोल विज्ञान है, चंद्रमा की ज्योति, चंद्रमा की अपनी कोई ज्योति नहीं होती, वह सूर्य की ज्योति से चमकता है। तो जब चंद्रमा प्रधान हो गया दक्षिणायन में, क्योंकि रात्रि की अवधि बढ़ी है ना, तो चंद्रमा प्रधान हो गया। जब चंद्रमा प्रधान होता है तब पितर जागृत होते हैं, और तब जो जिसका भी देहांत होता है वह व्यक्ति अपने शुभ कर्मों का फल तो पाता है, वह स्वर्ग जा सकता है, और वह स्वर्ग जाता है, मोक्ष नहीं मिल रहा है। अंतर को समझिए।
स्वर्ग जा रहा है, मोक्ष नहीं मिल रहा है। मोक्ष के लिए उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। अपने सुकर्मों का फल भोगने के बाद पुनः वो पृथ्वी पर आता है और फिर उसे कर्म करने पड़ते हैं कि वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो उत्तरायण में जब मृत्यु होती है तब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। दक्षिणायन में जब मृत्यु होती है तो स्वर्गलोक तो मिल सकता है, किंतु मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए पुनः अपने सुखों का भोग करने के बाद, कर्मों का भोग करने के बाद व्यक्ति को पुनः जन्म लेना पड़ता है और फिर कार्य करना पड़ता है ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। तो यह स्पष्ट है कि उत्तरायण में यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका क्या लाभ है उसे, और यही कारण है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण को चुना। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको उत्तरायण और जो मकर संक्रांति का संबंध है वह भी समझ में आया होगा, और उत्तरायण का स्वयं में क्या महत्व है वह भी समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए मकर संक्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोक्षदायी पर्व है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग आपकी जानकारी में इस विषय में या ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, हम अपनी परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में रुचि रखते हैं, आप हमारा लिंक उन्हें भेजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी रोचक जानकारियां आप सभी को निरंतर उपलब्ध होती रहें। अभी मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, फिर किसी अन्य वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप सभी को उत्तरायण व मकर संक्रांति के पर्व की एक बार पुनः अनंत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण हम सभी का, हमारी समस्त सृष्टि का कल्याण करें। इस प्रार्थना के साथ नमस्कार।